हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। नए टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यूसीजी प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड होता है महिला को, उसको आप कैसे आइडेंटिफिकेशन करूँगा, कौन से मंथ में कौन सी हम लोग कितने टाइप से प्रेग्नेंट महिला को जो यूसीडी करवाने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक मेन रिपोर्ट ली गई है यहाँ पर। मैंने ये एक बेसिक मेन रिपोर्ट लिए है, ठीक। रिपोर्ट ली गई है। यहाँ पे देखिएगा, बोल रहे यूज फॉर फीटल विल बींग के लिए रिपोर्ट है। यहाँ पे सबसे पहले चीज़ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, GLMP 37, बोल रहे GLMP 37 वीक लिखी हुई है। यहाँ पे भैया जो जेस्टेशनल पीरियड होता है वो कितना है, बोलेगा जेस्टेशनल पीरियड होता है यानी 31 वीक 1 डे, यानी 31 डे पर एक दिन आप अगर ये रिपोर्ट करवा रहे हैं अल्ट्रासाउंड यूसेज जो होता है, तो यहाँ पर ये जेस्टेशनल पीरियड लिखा रहता है 37 वीक 1 डे, ठीक। आगे देखिएगा, बच्चा कितना बड़े हो चुका है, उसका डे कितना है प्रेगनेंसी का, वहाँ यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो ये चीज़ रिपोर्ट की, यह 37 हफ्ते वाली रिपोर्ट है। कितने हफ्ते वाली रिपोर्ट है भैया? तो 37 वीक वाली, यानी GLMP जेस्टेशनल पीरियड 37 हफ्ते वाली रिपोर्ट है। बच्चा 37 हफ्ते का, 37 हफ्ते में एक दिन बच्चा हो चुका है, ठीक है। इसमें जो कॉमन पॉइंट बता रहा हूँ कि यही आपको हर रिपोर्ट में मेंशन रहेंगे। ये कॉमन पॉइंट आपको हर रिपोर्ट में ये मेंशन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले प्रेजेंटेशन, सबसे पहला वर्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि प्रेजेंटेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे का पोजीशन देखा जाता है, ठीक। बच्चा किस पोजीशन में है, सबसे पहले सिफ्लिक पोजीशन यहाँ पे बोल रहा है। अब एक एक चीज, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला वर्ड क्या है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिफ्लिक पोजीशन, मतलब कि पोजीशन में बच्चे का फीटल मूवमेंट क्या है, फीटल मूवमेंट क्या है, लिक्विड क्या है, प्लेसेंटा क्या है, सभी चीज़ एक एक वर्ड अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड प्रेजेंटेशन, इसके बारे में आप देखिए। गाइज पहले वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप अच्छे से, तब मज़ा आने वाला है। तो पहला वर्ड देखिए, देखिए सबसे पहला वर्ड जो हम लोग का आया है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब वो लगे, इसके बारे में एक एक पॉइंट देखिए, एक एक पॉइंट हम लोग अच्छे से देखेंगे तब, ताकि हम लोग को बेस्ट तरीके से अच्छे से यूजली समझ में आ जाए। इन प्रेजेंटेशन वी सी दैट ड्यूरिंग द स्कैन बेबी पोजीशन, इसमें बोला गया प्रेजेंटेशन में हम यह देखते हैं कि बच्चा किस अवस्था में, जैसे पोजीशन जो होता है, किस जो बच्चा का जो कंडीशन वगैरह होता है स्थिति, उसके अनुसार देखते हैं कि हम बच्चा किस पोजीशन में है हम लोग का। तो सबसे पहला पोजीशन कौन होता है सिफ्लिक पोजीशन, ब्रिज पोजीशन, ओब्लिक पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन। अब सिफ्लिक पोजीशन में क्या होता है कि बच्चा सिफ्लिक सिफ्लिक पोजीशन में उसका हेड जो होता है, सर, वो नीचे की ओर होता है, वजाइना की तरफ नीचे की ओर, ऊपर की ओर उसका बॉडी होता है। जबकि ब्रिज पोजीशन में आप देखेंगे कि जो बच्चे का हेड होता है वो ऊपर की ओर होता है। यहाँ पर बच्चे का हेड ऊपर की ओर होता है। ओब्लिक पोजीशन में देखेंगे बच्चा थोड़ा सा नीचे की ओर उसका हेड होता है, जबकि थोड़ा सा टेढ़ा हुआ रहता है। जो वजाइना होता है उससे थोड़ा सा टेढ़ा हुआ हट के रहता है। अब ट्रांसवर्स पोजीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चा, देखिए जो बच्चा होता है वो, उसका जो मिड लाइन होता है, तो मिड लाइन से हट कर एकदम उल्टा साइड में होता है, जिससे हेड लेटरल साइड में हो गया, जबकि बॉडी इस साइड में हो गया। तो दोनों साइड इसमें अलग हो जाता है, इसमें इससे हम लोग ट्रांसवर्स पोजीशन बोलते हैं। तो सिफ्लिक पोजीशन रिपोर्ट में हम लोग क्या देखे हैं कि प्रेजेंटेशन के सामने यहाँ पे लिख रहा था सिफ्लिक पोजीशन। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे समझ गए कि सिफ्लिक पोजीशन में बच्चा का कंडीशन था। प्रेजेंटेशन में हमने रिपोर्ट की पहली चीज़ देखी, प्रेजेंटेशन क्या है। दूसरी देखते हैं फीटल मूवमेंट। दूसरी क्या बोल रहा था भैया, तो दूसरी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन हम देख लिए, ठीक है। अब दूसरी दूसरी चीज़ क्या था, देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन हम देख लिए। अब दूसरी क्या था, फीटल मोमेंट। अब फीटल मोमेंट में प्रजेंट क्या बोल रहा है, प्रजेंट, ठीक है। अब इसमें इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या होता है, फीटल मोमेंट। देखिए इसमें बोल रहा है फीटल मोमेंट में, फीटल मोमेंट इन दिस द डिटरमाइंड,
बोला यहाँ पर डिटरमाइन इन दिस डिटरमाइन डेट फीटल इज लाइव और नॉट। इसमें देखा जाता है कि बच्चा जीवित है या नहीं। इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के फीटल मोमेंट में यानी दूसरी पॉइंट में देखा जाता है कि बच्चा जीवित है या नहीं, बच्चा जीवित है या नहीं। ठीक, इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार इसका रिपोर्ट निकलता है। तो इसमें आप देख सकते हैं फीटल मोमेंट में बच्चा जीवित है या नहीं। ठीक, अगला देखिए, अगला बोल रहा है लिक्विड, यानी इसमें इम्यूनोइट फ्लूइड देखा जाता है। क्या देखा जाता है भैया? इम्यूनोइट फ्लूइड। अगला पॉइंट जो लिक्विड में बोल रहा है, इसमें इम्यूनोइट फ्लूइड देखा जाता है। क्या बोलता है? एमनियोटिक फ्लूइड। बोला इन दिस फाउंड दैट इम्यूनोटिक फ्लूइड द लाइव इन सफिशिएंट अमाउंट। क्या बोला है? सफिशिएंट अमाउंट। इसमें बोला है जो बच्चा होता है, तो बच्चा के चारों तरफ जो थैली होता है, बच्चे की थैली, तो थैली में फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है, पानी होता है। तो वो फ्लूइड की मात्रा देखा जाता है कि फ्लूइड की मात्रा अच्छी मात्रा में है या नहीं है। जैसे कि कम मात्रा में है फ्लूइड या ज़्यादा मात्रा में है, इसमें ये देखा जाता है। देखिए यहाँ पर ये बच्चा है। ठीक, बच्चा के थैली हो गया जो, अब थैली के चारों ओर देख सकते हैं, थैली के चारों ओर नहीं, सॉरी, थैली के अंदर, यानी बच्चा के चारों ओर वो थैली के अंदर इसमें फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है भैया? तो फ्लूइड भरा रहता है। कौन सा फ्लूइड? तो इम्नियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, इसे लिक्विड बोलते हैं। ठीक, अब इसमें ये देखा है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखिए, अगला देखिए चौथा पॉइंट। वीडियो के अंत तक पहले पहले बने रहिए आप। तो ये चीज़ आपको रिपोर्ट में मेंशन किए रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ कि प्लेसेंटा 4 नंबर में बोला है प्लेसेंटा पोजीशन। ठीक, ये 4 नंबर में प्लेसेंटा की दिशा दिखाया जाता है। जो प्लेसेंटा होता है बच्चे के साथ, जो अपरा, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में अपरा बोलते हैं। ठीक, अपरा, अपरा। ठीक, अपरा बोलते हैं। तो इसमें क्या देखा जाता है कि बच्चे की दिशा, बच्चे के साथ प्लेसेंटा की दिशा देखा जाता है। प्लेसेंटा किस अवस्था में? सबसे पहले देखेंगे, नेक्स्ट आता है कि प्लेसेंटा पोजीशन, प्लेसेंटा की दिशा। इसमें देखिए थे, पहला बोला है कि इंटीरियर, इंटीरियर में देख सकते हैं बच्चे, जो बच्चा हो गया। अब बच्चे के इस साइड में यहाँ पर प्लेसेंटा होता है। ठीक, इंटीरियर। अब पोस्टेरियर में बोल रहा है, पोस्टेरियर में बच्चे के इस साइड में प्लेसेंटा होता है, देख सकते हैं आप। बोला इंटीरियर में मतलब कि साइड, दीवार के साइड के पोजीशन एवं मीन ऑफ इंटीरियर, दीवार के साइड उसकी पोजीशन में प्लेसेंटा के दूसरा पोस्टेरियर, ये प्लेसेंटा के दीवार के एक साइड इस तरफ होता है। ठीक है, अब पोस्टेरियर में बोल रहा है कि पोस्टेरियर मतलब इधर है, इंटीरियर इधर हो गया, अब पोस्टेरियर इस साइड हो गया। ठीक, पोस्टेरियर इस साइड हो गया, इंटीरियर इस साइड हो गया, देख सकते हैं। अब फंडल बोल रहे हैं, फंडल, फंडल के मतलब ऊपर की साइड जो प्लेसेंटा है, ऊपर की साइड, यानी बच्चा नीचे है और प्लेसेंटा उससे ऊपर की साइड है। तो इसमें प्लेसेंटा पोजीशन ये देखा जाता है, इंटीरियर है कि पोस्टेरियर है कि फंडल है। ठीक, अब एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया? इसका मतलब प्लेसेंटा नीचे की ओर फंस जाती है जब बच्चा ऊपर है, जबकि उसका प्लेसेंटा नीचे की ओर फंस जाता है, वेजाइना की तरफ नीचे की ओर आता है। ठीक, इसमें 4 नंबर में प्लेसेंटा के पोजीशन दिखाया जाता है, किस पोजीशन में प्लेसेंटा है बच्चे के साथ। तो इंटीरियर एक होता है, पोस्टेरियर होता है, फंडल होता है, प्लेसेंटा प्रीविया होता है। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा गौर से जरा, कि बोला कि प्लेसेंटा प्रीविया में जब बच्चा ऊपर होता है जबकि उसका प्लेसेंटा नीचे होता है, और जब बच्चा ऊपर चढ़ जाता है थोड़ी प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे इस कंडीशन में हम सब शब्द टेस्ट परफॉर्म करवाने पड़ते हैं। एक टेस्ट परफॉर्म करवाना तो उसमें, ठीक है गाइज, अच्छा है, आगे बढ़ता हूँ। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे की ओर बच्चा फंस जाता है तो उसमें दिक्कत होता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से प्लेसेंटा की पोजीशन आपने क्लियर की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब देखें, देखो ये चीज़, ये अपनी प्रेजेंटेशन फीटल, क्या क्या देखे हमने? सबसे पहले प्रेजेंटेशन 1 नंबर में देखे, फिर उसके बाद फीटल मोमेंट देखे, फिर लिक्विड देखे यानी एमनियोटिक फ्लूइड, फिर प्लेसेंटा पोजीशन देखे। देखिए इतना चीज़, जो ये रिपोर्ट होता है यूसीजी फॉर फेटल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का, यहाँ से मतलब कि हम लोग आगे ऊपर की सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। ठीक, अब नीचे का हो गया, अब बीपीडी रह गया, एचसी हो गया, एससी हो गया, एफएल, एचआर। तो सबसे पहले बीपीडी के बारे में हम देखिएगा। तो बीपीडी में बोल रहा है, देखिएगा बीपीडी क्या होता है।
खुरखड़ा मत करिए तुमको। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपीडी में बोल रहा है कि इसमें बच्चे के बिपरेटियल डायमीटर क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं बीपीडी में बिपरेटियल डायमीटर। एक मिनट, यहाँ पे देखिए अब बोला कि बिपरेटियल डायमीटर बीपीडी में क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू द साइड्स ऑफ डेवलपिंग बेबी स्कल। इसमें बोल रहा है कि क्या देखा जाता है इसमें, ये बोल रहा है इसमें बच्चों के सर की हड्डी एक सिरे से दूसरे बच्चे के सर की हड्डी एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई को नापा जाता है। इसने बोला कि जो बच्चा के हेड होता है, यानी बच्चे के जो हेड होता है यानी सर स्कल, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसकी लंबाई नापा जाता है। यानी बच्चे का हेड कैसा है, जैसे लोग बोलते हैं कि बच्चे का हेड आगे की ओर निकला हुआ है तो पीछे को तो यहाँ पे धंस गया है तो यहाँ पे मूवमेंट हो गया है, तो उस प्रकार से इसमें बच्चे की सर का सिर एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसकी लंबाई को मापा जाता है। ठीक, बीपीडी आप समझ गए। अब इसके बाद जो आगे आगे देखते हैं, बीपीडी के बाद क्या होता है, एससी होता है, फिर एचसी होता है। आगे देखिए बीपीडी के बाद आ रहा है, बोल रहा है कि एचसी यानी हेड सर्क्यूम्फ्रेंस। हेड सर्क्यूम्फ्रेंस एचसी में बोल रहा है कि इन दिस मेजरमेंट ऑफ ए फेटस हेड साइज। इसमें बोला कि इसमें बच्चे का सर का साइज नापा जाता है, उसमें भी बच्चे का सर का साइज नापा जाता है, क्या उसकी लंबाई, जबकि इसमें देखा जाता है कैसा गोलाकार है, कितना सर्कुलर यानी सर्कम्फ्रेंस बोल रहे थे, इसके मतलब क्या लग रहा है आपको, यानी गोलाकार देखा जाता है। उसके खोपड़ी जो होता है बच्चे का स्कल यानी हेड, वो कितना गोलाकार है, कितना लंबाकार है, इसमें ये देखा जाता है। इसमें बच्चे का सर का साइज नापा जाता है। ठीक, आगे देखिए आगे देखिए, बोल रहा है कि एसी यानी एब्डोमिनल सर्क्यूम्फ्रेंस। कौन सा बोल रहा है भैया, एब्डोमिनल सर्क्यूम्फ्रेंस। इसमें बोल रहा है कि इन दिस मेजरमेंट ऑफ द विडेस्ट पार्ट ऑफ ए फेटस एब्डोमिनल एक्रॉस द लीवर। इसमें बोला कि इसमें भ्रूण के पेट के सबसे चौड़े भाग यकृत यानी लीवर के पार मापा जाता है। इसमें बोला कि नीचे से यानी पीठ से लेकर पेट तक यानी जो बैक होता है उससे लेकर उसकी भाग चौड़े भाग के पार यानी लीवर तक से होते हुए, बोला कि यहाँ पे जो लीवर होता है, यहाँ पे बच्चे का जो लीवर होता है ऐसे, तो लीवर तक के पार मापा जाता है कि इसमें तो एब्डोमिनल सर्क्यूम्फ्रेंस यानी एसी में। ठीक, इसमें भ्रूण के पेट से सबसे चौड़े भाग यकृत को पार माप लिया जाता है। इसमें इसमें क्या किया था, इसका माप लिया था, यानी बच्चे का पेट जो होता है एब्डोमिनल सर्क्यूम्फ्रेंस उसका साइज कितना है। ठीक, यही सब तो मिलकर अल्ट्रासाउंड यानी यूसीजी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बनता है कि बच्चे का कितना क्या है, कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है। इसमें कौन कौन सा हम लोग देख लिए, बीपीडी देख लिए, कौन कौन सा, तो बीपीडी देख लिए, एचसी देख लिए, एससी देख लिए। अब एफएल देखना है, क्या देखना है भैया, तो एफएल, तो चलिए एफएल देखते हैं। एफएल क्या बोल रहा है, देखिए एफएल बोल रहा है फीमर लेंथ, क्या होता है, फीमर लेंथ मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द फीटस ए थाई बोन। बोल रहा है कि थाई बोन यानी जो इसमें बच्चे के फीमर हड्डी के माप लिया जाता है, क्या लिया जाता है भैया, इसमें बच्चे के फीमर हड्डी जो होता है, पैर की हड्डी में जो फीमर हड्डी होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें फीमर हड्डी के माप लिया जाता है, क्या किया जाता है, उसका साइज लिया जाता है, नापा जाता है कि बच्चे का जो फीमर हड्डी है वो बड़ा है या छोटा है या टेढ़ा है या अनियमित इरेगुलर शेप का है, यानी वह किस शेप का, इसमें ये फीमर एफएल में लिया जाता है। ठीक, आगे देखिए एफएल देख लिए हम लोग, एससी देख लिए, एससी देख लिए, एफएल देख लिए, एचसी देख लिए, एचसी देख लिए, अब बीपीडी देख लिए, बीपीडी। आगे देखिए, अब देखिए अब इसमें क्या देखना है भैया, एचआर, जो एचआर बोल रहा है, एचआर के मतलब क्या लग रहा है आपको, सिंपल सिंपल मतलब है हार्ट रेट। हार्ट रेट इसमें हार्ट रेट लिखिए, हार्ट रेट लिखिए 146 बीपीएम लिखिए, 146 बीपीएम लिखा हुआ है बीपीएम। ठीक है, बीट पर मिनट। इसके अलावा फीटल जो बच्चे का वेट यहाँ पे दिया है, जो बच्चे का वेट होता है, तो यहाँ पर बच्चे का वेट दर्शाया गया है। बच्चे का वेट 2361 ग्राम यानी 2 kg 360 ग्राम लगभग हो सकता है, आसपास
आसपास बच्चे को दिया है, यानी कि 2 किलो से बच्चा अभी कम है, 2 किलो से कम है या ज़्यादा है। फीटल वेट अलावा यूसीडी का मतलब क्या होता है? यूसीडी का सिंपल मीनिंग है, इसको उसको डिलीवरी डेट दी जाती है, मतलब कि यूजी यहाँ पे जो यूसीडी है यह एक डिलीवरी डेट दी जाती है आपको। इस डेट में मतलब कि जो प्रेगनेंसी होता है, तो इस डेट को आपको, जैसे कि 9 मंथ जो टाइम पूछता है, जो 9 मंथ यानी 9th मंथ आपको टाइम, इस डेट को यूसीडी डेट को यानी आपका टाइम पूछ जाएगा, ठीक। उस प्रकार से 9 मंथ जो होता है, यूसीडी मतलब डिलीवरी डेट दी जाती है। यहाँ पे डिलीवरी की डेट दी जाती है, मतलब यूजी अल्ट्रासाउंड जो करके उसको अकॉर्डिंग एक क्या डेट है, हालांकि आगे पीछे भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पे 9 मंथ जो यूसीडी डेट जो दिया जाता है उसके आगे पीछे भी हो सकता है, बट बच्चा जो पूरी तरह से 9 महीने कब हो जाएगा, यहाँ पे वो डेट दिया जाता है। यहाँ पे बच्चा 9 महीने का कब हो जाएगा, वहाँ पे ये डेट दर्शा दिया जाता है, ठीक। ऐसे तो बच्चे का 9 मंथ से आगे पीछे भी हो सकता है, यहाँ पे डेट दर्शा दी जाती है। अब यहाँ पे बोला कि सिंगल लाइफ, देखिएगा एक नोट में देखिएगा सिंगल लाइफ, यहाँ पे बोला है कि सिंगल लाइफ, पहले नोट में इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी 37 वीक डे विथ नॉर्मल एंड रेगुलर कार्डियक एक्टिविटीज। बोल रहा है कि सिंगल लाइफ इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी 37 वीक डे विथ नॉर्मल एंड रेगुलर कार्डियक एक्टिविटीज, यानी कि हर्ट की जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल है। इस तरह से आप रिपोर्ट को समझ सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं आगे पढ़ के। टाइप यूसीजी, अब देखो कौन कौन से मंथ में कौन कौन सी यूसीजी फीमेल को प्रिस्क्राइब की जाती है, वो भी माइंड में रखना। पहली आती है अर्ली प्रेगनेंसी स्किन, अर्ली प्रेगनेंसी स्किन। अब देखिए, अब जो यूसीजी का कुछ टाइप होता है, कौन कौन से महीना में कौन कौन से यूसीजी टाइप होता है वो देखिए। अब यूसीजी किस महीने में कौन सी सोनोग्राफी की जाती है। अब कुछ जो अल्ट्रासाउंड होता है फीमेल प्रेग्नेंट महिला की अल्ट्रासाउंड, उसके कुछ टाइप होता है, ठीक। अब कौन सा सबसे पहला टाइप होता है ईयरली प्रेगनेंसी स्कैन। कौन सा भैया? ईयरली प्रेगनेंसी स्कैन। अब इसमें बोल रहा है कि इट इज मेनली डोज बिटवीन 5 वीक टू 10 वीक, या 5 से 10 हफ्तों के बीच करवाई जाती है। कितने हफ्तों भैया? तो 5 हफ्तों से 10 हफ्तों के बीच करवाई जाती है। बोले कि इन दिस मेजर फीटल लोकेशन एंड हार्ट बीट। बोला कि इसमें बच्चे के लोकेशन और हृदय की गति देखी जाती है। बोला कि ईयरली प्रेगनेंसी स्कैन जो होता है ये कब करवाया जाता है? तो 5 से 10 हफ्तों के बीच करवाई जाती है। कब करवाई जाती है भैया? तो 5 हफ्तों से 10 हफ्तों के बीच। अब इसमें क्या देखा जाता है? इसमें बच्चों के लोकेशन रहता है, यानी बच्चों के लोकेशन देखा जाता है, स्थिति देखा जाता है। और हृदय गति यानी जो हार्ट होता है, हार्ट जैसे धक 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 करता है यानी धड़कता है, यानी पंप करता है जो, तो हृदय की गति देखी जाती है। हार्ट बीट जिसे हम लोग बोलते हैं HB, हार्ट बीट देखी जाती है। आगे देखिए, अब देखिए बोला कि एंटी स्किन, यानी इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम लोग कौन सा देख लें? ईयरली प्रेगनेंसी स्कैन देखो, उस वो 5 से 10 वीक के लिखा जाता है। ये बोल रहे अब एंटी स्कैन में इन दिस कैन मेजर लेवल ऑफ फ्लूइड बिहाइंड द नेक ऑफ बॉडी बेबी। इसमें यह देखा जाता है कि बच्चों के गर्दन के पीछे कितनी तरल उपस्थित है। देखिए, पहले दूसरा पॉइंट भी आप समझिए कि इट इज डन बिटवीन 12 से 13 वीक, या 12 से 13 हफ्तों के बीच करवाई जाती है। कितने दिनों के बाद करवाई जाती है भैया? तो 12 से 13 हफ्तों के बीच करवाई जाती है। 5 से 10 के बीच कौन सा करवाते हैं? ईयरली प्रेगनेंसी स्कैन। और एंटी स्कैन 12 से 13 हफ्तों के बीच में करवाए थे। अब इसमें क्या था कि बच्चे के गर्दन के पीछे कितनी, जो देखिए यहाँ पर जो बच्चा होता है ना, बच्चा, तो इसके गर्दन के पीछे फ्लूइड यानी पानी जमा होता है, पानी होता है यानी फ्लूइड होता है। इम्नोटिक फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड होता है? इम्नोटिक फ्लूइड। उसमें इसके तरल उपस्थित होता है गर्दन के पीछे। इसमें यह देखा जाता है कि तरल कम मात्रा में नहीं तो नहीं है, इसलिए जो महिला प्रेग्नेंट महिला होती है उसको ज़्यादातर पानी की ज़रूरत होती है, ठीक। क्योंकि उसके पास, जाहिर सी बात है, उसके पास 2 सजीव है, एक तो वो है, एक तो ऊपर से उसके बच्चा है, यानी
तो इसमें ये तरल देखा जाता है, ठीक। अब बोल रहा है इन दिस फाउंड डाउन सिंड्रोम एंड एनी क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी। इसमें डाउन सिंड्रोम तथा क्रोमोजोम्स एबनॉर्मेलिटी को दिखाया था। इसमें बोला कि डाउन सिंड्रोम एवं जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें यह मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्रोमोसोम्स को एबनॉर्मेलिटी देखा जाता है। आगे देखिए इसमें बोला टारगेट स्कैन। टारगेट स्कैन में यह कब करवाए थे? 18 से 22 हफ्तों के बीच करवाए थे। तो ये 5 से 10 हफ्तों के बीच कौन सा करवाया था? ईयरली प्रेगनेंसी स्कैन, ठीक। अब 12 से 13 हफ्तों के बीच कौन सा करवाया था? एंटी स्कैन। अब टारगेट स्कैन कब करवाया जाता है भैया? तो 18 से 22 हफ्तों के बीच ये यूसेज यानी अल्ट्रासाउंड करवाया था। अब इसमें बोले इफ इज यूज टू डायग्नोसिस एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी इन फेटस। इसमें यह देखा था कि बच्चों की बनावट में कोई अनियमितता तो नहीं है, यानी इसमें यह देखा था कि जो बच्चे की बनावट होती है तो जो इसमें कोई अनियमितता तो नहीं होता है। जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे के रीढ़ की हड्डी दिखाया जाता है। रीढ़ की हड्डी है वह उसके बनावट दिखाया जाता है। कुछ इस प्रकार बच्चे की रीढ़ की हड्डी कैसा है, जैसे टेढ़ा है या सीधा है या किस प्रकार से है, इरेगुलर शेप का नहीं तो है। इसमें बच्चे के बनावट की आकृति दिखाया जाता है, ठीक। आगे देखिए। अब देखिए बोला ड्रग्स यूज इन प्रेगनेंसी। अब बोला है जो प्रेगनेंसी में कौन सा ड्रग्स यानी किस प्रकार के ड्रग्स आप यूज यानी दवा यूज कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ ड्रग्स यूज इन प्रेगनेंसी एरिया, ठीक। बोला है फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, डेरिवेटिव टोकोलाइटिक एजेंट है। अब ये दवा आप ड्रग्स यूज कर सकते हैं। फॉलिक एसिड ये तो नॉर्मल है, आयरन कैल्शियम इतना आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए।